हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाएगी तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाएगी। याद रख, वो गोश्त का लोथरा तेरा दिल है, तेरा कल्ब है। और मेरा ये कहना है और मानना है कि इस गोश्त के लोथरे की इस्लाह के बगैर जो भी शख्स आलिम बनता है, मुफ्ती कारी बनता है, बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, डिग्रियां हासिल करता है, डिग्रियां हासिल करके बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, दीन की बातें करता है, बयानात करता है, उस शख्स का गरजना, चिल्लाना, तकरीरें करना, दीन से जुड़ी बातें करना मानो ऐसा है जैसे कि गधे की आवाज। बगैर इस्लाह कल्ब के अगर वो शख्स तकरीरें करता है, चिल्लाता है, दीन से मुतालिक बातें करता है, बयानातें करता है, मानो ऐसा है जैसे गधे की आवाज। अगर उसकी कल्ब की इस्लाह नहीं हुई हो तो ऐसा शख्स गधे की जैसा चिल्लाता है। क्योंकि इंसानी वजूद के हिस्से के जो जड़ है वो है कल्ब, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जड़ की ओर इशारा है, यानी कि कल्ब पर ज्यादा जोर है, इसकी इस्लाह की ओर ज्यादा तवज्जो देना हुजूर पाक का फरमान है। और जो बंदा बगैर हुजूरिय कल्ब के, बगैर इस्लाह कल्ब के अगर मस्जिदों में जाता है, नमाजें अदा करता है, मानो वो ऐसा है जैसे कि वो केवल उठक बैठक कर रहा है, वो नमाजें अदा नहीं कर रहा, वो सिर्फ उठक बैठक कर रहा, रियाकारी कर रहा, उसके नमाजों का उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, वो सारे नमाजें उसके रियाकारी दिखावे में जाने वाले और उठक बैठक में ही उसकी जिंदगी कटने वाली है। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों के हवाले से भी इरशाद फरमाया है, और ये फरमाया हुजूर पाक ने कि ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, के बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। अगर बगैर हुजूरी कल्ब के तू नमाज अदा करता है तो तू केवल उठक बैठक कर रहा है और कुछ नहीं। ये मैं नहीं, हुजूर की हदीस बयान कर रही है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए, और अगर वही फसाद में मुब्तला हो तो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला रहेगा। याद रख, वो गोश्त का लोथरा तेरा कल्ब है। तो इसी बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस गोश्त के लोथरे की इस्लाह के बगैर जो बंदा आलिम बनता है, बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, बयानात करता है, दीन से जुड़ी बातें करता है, डिग्री हासिल कर चुका है, लेकिन गोश्त के लोथरे की इस्लाह नहीं करवाई है, तो उस बंदे की आवाज, तकरीरें ऐसी है जैसे मानो गधे की आवाज। क्योंकि उसके बयानात में, उसके तकरीरों में रियाकारी ही छलकेगी, दिखावा ही छलकेगा। वो जबरन लोगों से बाहवाही बटोरने की कोशिश करेगा, जबरन लोगों से नारे लगवाएगा अपने बयानात पर ही। ये रियाकारी नहीं तो और क्या है, ये बाहवाही लूटना बटोरना नहीं तो और क्या है। और ये करवाने के बाद उसका गुमान यही रहेगा कि मैं अपनी तारीफ थोड़ी करवा रहा हूँ, मैं तो हुजूर पाक का नारा लगवा रहा हूँ, दीन का नारा लगवा रहा हूँ, रब का नारा लगवा रहा हूँ, नारे रिसालत का परचम बुलंद करवा रहा हूँ, यही उसका गुमान रहेगा। और उसकी तकरीरों से, उसके बयानात से कोई एक भी बंदा वहां से मोमिन बनकर नहीं निकलेगा। उसकी तकरीरें, बयानात सुनने के बाद कोई एक भी बंदा वहां से मोमिन बनकर नहीं निकलेगा। क्योंकि मोमिन बनने का जो असल दारो मदार है वो ये है कि तू अपने गोश्त के लोथरे की इस्लाह कर।
कल्ब हासिल कर। और अगर असल नमाजी बनना है, असल नमाजी बनने का जो दारोमदार है, नमाज सूरत से अगर बचना है और नमाज हकीकत अदा करना है, तो उसके लिए हुजूरी कल्ब हासिल कर। ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के नमाज हो ही नहीं सकती। उसके लिए तो हुजूरी कल्ब हासिल कर, ये हुजूर का फरमान है। इस्लाह कल्ब यानी कि जड़ को दुरुस्त करना। वजूद इंसानी का जो जड़ है उस जड़ को दुरुस्त करना इस्लाह कल्ब, इसी का नाम है। फिर उसके बाद आलिम बनना, मुफ्ती बनना, मौलवी बनना और दिन की बातें करना, तकरीरें करना, क्योंकि उसके बाद फिर शैतान का कोई भी मुदाखला नहीं हो पाएगा। क्योंकि शैतान का जो कब्जा होता है वो जड़ों पर होता है, और वजूद इंसान का जो जड़ है वो है उसका कल्ब। और आपने जो भी किताबें पढ़े, मुफ्ती बने, आलिम बने, डिग्री हासिल किए, जो भी आपने किए, जो रट्टा लगाए वो लफ्जों का रट्टा लगाए, जुबानी रट्टा आपने लगाए, लेकिन आपने अपने दिलों के ऊपर से शैतान का कब्जा हटाने के कोई तरतीब नहीं निकाला, और शैतान का कब्जा अपने कल्ब के ऊपर यूं ही रहने दिया और बन गए आलिम, मुफ्ती, कारी, बड़े बड़े तकरीर बयान करने लगे। तो ऐसे बयानात, ऐसे तकरीरें सुनकर आम मुसलमान मोमिन तो नहीं बने, इंसान तो नहीं बने, हिदायत तो नहीं हासिल की, बल्कि और उनके ऊपर बहसत तारी हुई और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग गुमराह हुए। तो सबसे पहले अपने कल्ब के इस्लाह के ऊपर जोर डालें, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह कल्ब के हवाले से इरशाद फरमाया है कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए। अगर वही फसाद में मुब्तला रहे तो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला रहेगा। याद रख, वो गोश्त का लोथड़ा तेरा कल्ब है। आज बड़े बड़े आलिम, मुफ्ती, कारी बने हुए हैं, मौलवी हजरात हैं, लेकिन उनके घर में भी ये कचरे, ये झगड़े, यूं रिश्तों का टूटना फूटना, मिलना बिछड़ना, वो बेहयाई की बातें, ये सब लगी हुई है। ये इतने डिग्री होल्डर होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े तालीम हासिल करने के बावजूद इन लोगों के घर में ये हालात बनी हुई है। कारण बस एक है, इस्लाह कल्ब। क्योंकि इन लोगों ने अपने कल्ब की इस्लाह नहीं की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक, और डिग्री होल्डर हो गए, डिग्रियां हासिल कर ली, मुफ्ती की, आलिमों की, तकरीरें करने लगे, लेकिन इस्लाह कल्ब के ऊपर जोर नहीं दिया। यही है मेन वजह। पूरी उम्र बीत जाती है नमाजें अदा करते करते, मस्जिद में सजदे करते करते, लेकिन वो बेहयाई की बातें, बेहयाई की हरकतें उनके अंदर से नहीं निकलती, और वो नमाजें इन्हें फायदा नहीं पहुंचाती। फिर भी उन्हें शिकायत बनी रहती है, कितने सालों से, पूरी उम्र से मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे हाल ऐसे हैं, फिर भी बेहयाई की हरकतें हैं, फिर भी घर में परेशानियां हैं। वो वजह क्या है? वो यही कल्ब का इस्लाह ना होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाजियों के हवाले से कि ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। तो ये हुजूरी कल्ब हासिल किए बगैर नमाजें अदा कर रहे हैं, तो भला कैसे इन्हें नमाज फायदा पहुंचाएगा? कैसे इन्हें बेहयाई और बुराई के रास्तों से रोक पाएगा? नहीं ना रोक पाएगा। आखिर में मैं बताता चलूं कि ये इस्लाह कल्ब होता कैसे है। इस्लाह कल्ब चंद किताबें पढ़ लेने से, हदीसें पढ़ लेने से और उसकी नकल कर लेने से नहीं हो जाती। चंद किताबें, हदीसें पढ़ लेने से और उसकी नकल करके अपने जीवन को ढाल लेने से ये इस्लाह कल्ब नहीं होती है। इस्लाह कल्ब दरअसल होती जो है वो रब के नाम के जिक्र से होती है। अपने कल्ब में, अपने धड़कनों में रब के नाम का जिक्र बसाने से होती है। अपने अंदर से गैर अल्लाह को पूरी तरह से निकाल कर और सिर्फ अल्लाह को बसा लेने से होती है। गैर अल्लाह क्या है? ये दुनियादारी, ये खाने, ये पकाने, ये बाल, ये बच्चे, ये कारोबार, ये सब दुनियादारी की बातें जो हमारे मन में, हमारे दिल में पकती है ना, ये है गैर अल्लाह। इस गैर अल्लाह को निकाल कर
रब को अपने कल्ब में बसाना, उसके नाम का जिक्र बसाना, उसके तसव्वुर ख्यालात में हर वक्त रहना, यह है इस्लाह कल्ब। और खुद से कोई इस्लाह कल्ब हासिल कर नहीं सकता जब तक कि किसी कामिल मुर्शिद का उसके सर पर हाथ ना हो, किसी कामिल पीर का, गुरु का सर पे हाथ ना हो, उसकी नजर ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने कल्ब की इस्लाह करें, हुजूरी कल्ब हासिल करें, नमाजों से फायदा उठाएं, रोजों से फायदा उठाएं, हज और ज़कात से फायदे उठाएं अगर आप चाहते हैं, और दीन की बातें अगर आप चाहते हैं, बयानाते आप करके लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को गुमराही से निकालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जुबान से निकली हुई वो दीन की बातें, वो बयानाते लोगों के दिलों पे असर करें, तो आप अपने दिल का मामला पहले दुरुस्त कीजिए। आप अपने दिल का इस्लाह कीजिए, अपने गोश्त के लोथरे का इस्लाह कीजिए। जब आपके गोश्त के लोथरे का इस्लाह होगा, आपका दिल का मामला दुरुस्त होगा, आपके दिल की धड़कनों में रब के नाम का जिक्र बसेगा, अब फिर उसके बाद आप तकरीरें करेंगे, बयानात करेंगे, दीन की बातें करेंगे, तो लोग सुनेंगे तो उनके दिलों पर भी असर करेगा, क्योंकि आपके दिल का मामला दुरुस्त है। तो सामने वाला बंदा सुनेगा तो उसके दिल पर असर करेगा। जब आपके दिलों का मामला दुरुस्त नहीं रहेगा तो सामने वाले के दिल पर आपकी बयानात, दीन की बातें असर भी नहीं करेगी। तो आप भी अगर मुर्शिद कामिल से वाबस्ता होना चाहते हैं, मुर्शिद कामिल की नजरों में आना चाहते हैं, और ये इस्लाह कल्ब का हुनर हासिल करना चाहते हैं, अपने कल्ब का जिक्र लेना चाहते हैं, गैर अल्लाह को निकालना चाहते हैं, अपने रब को, अल्लाह को अपने कल्ब में बसाना चाहते हैं, तो मुर्शिद कामिल का दामन थामे, खोजे तलाशे मुर्शिद कामिल को। मिल जाए तो ठीक, अगर कोई ना मिले तो हमारे मुर्शिद कामिल सरकार गौहर शाही को ही आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल करम आप पर जरूर होगा। आजमाइश शर्त है।